अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 23 और टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स को, फिर डिस्कस किया था लिपिड्स को। आज हम डिस्कस करने लगे हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं हमारी बॉडी का, यानी कि हमारी बॉडी का जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है वो किससे बने होती हैं? प्रोटीन से। हमारी बॉडी की स्किन जो है ये भी बनी होती है प्रोटीन से, हमारे नेल्स बने हुए हैं प्रोटीन से, हमारे हेयर्स बने हुए हैं प्रोटीन से, यानी प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसके अलावा प्रोटीन जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन बनाने के अंदर, सेल्स की सेल मेम्ब्रेन बनाने के अंदर इन्वॉल्व हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर इन्वॉल्व हैं, एंजाइम्स जो हैं बहुत सारे वो भी प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटीन जो हैं ये एसेंशियल हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा प्रोटीन्स एज ए एंजाइम, यानी हमारी बॉडी के जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं प्रोटीन्स। अब हम सबसे पहले प्रोटीन की कंपोजिशन की बात करते हैं। व्हाट आर दी प्रोटीन? प्रोटीन्स आर दी पोली, यानी कि पेप्टाइड्स। प्रोटीन्स आर दी formed by the polypeptides। जब पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं जब 1000 या मिलियंस की फॉर्म में जो है वो होते हैं और फिर वो एक शेप बना लेते हैं, लीनियर शेप, ग्लोबुलर शेप, या उसकी बहुत सारी 4 शेप्स होती हैं, वो किसी भी शेप में आ जाए, फिर वो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और जो है वो रेगुलेशन के तौर पर जो है वो काम करते हैं। सबसे पहले हमें प्रोटीन जो है इसकी कंपोजिशन का पता होना चाहिए। कंपोजिशन है आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। व्हाट इज अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड जो है, एक अमाइनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अमाइनो एसिड के अंदर जो है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, सेंट्रल कार्बन है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है NH2। क्या होता है? NH2। एक होता है फंक्शनल ग्रुप जो चेंज हो सकता है, और एक होता है हाइड्रोजन। तो इसको हम नाम देते हैं, ये एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड जो हैं ये जब बहुत सारे 2 अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और एक बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। और उसके बाद जब इस तरह से जब ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड जुड़ते जाते हैं तो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड जब बहुत ज़्यादा बन जाएं और किस शेप के अंदर आ जाएं, लीनियर शेप, ग्लोबुलर शेप, टर्शरी जो है स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम उसको नाम देते हैं, वो बन जाते हैं प्रोटीन्स। उसके बाद प्रोटीन जो हैं अगर हम बात करें कि क्या क्या बनाने में इन्वॉल्व हैं। सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ी होगी, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसको बनाने के अंदर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि लिपिड मॉलिक्यूल्स की 2 लेयर्स होती हैं और उसके अंदर जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल सस्पेंडेड होते हैं। तो बेसिकली ये प्रोटीन जो हैं चैनल प्रोटीन्स के तौर पर होती हैं, इनको हम नाम देते हैं प्रोटीन्स। ये आपको लार्ज नजर आ रहा होगा, बुक के अंदर आपको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया, मैं रेड से कर रहा हूँ। प्रोटीन, तो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन बनाने के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा ऑर्गेनेलीज बनाने के अंदर इन्वॉल्व हैं। जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनकी तो भी मेम्ब्रेन होती है, तो उसके अंदर भी। इसके अलावा राइबोसोम्स बनाने के अंदर इन्वॉल्व हैं, सो मैनी ऑर्गेनेलीज। और उसके बाद साइटोप्लाज्म, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि अगर न्यूक्लियस है, बाकी जो ये मटेरियल होगा ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म, द मटेरियल विच इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और उसके बाद हमारे पास है दे आल्सो मेंटेन द कंपोनेंट ऑफ मसल। जो प्रोटीन्स हैं ये हमारी बॉडी के मसल्स बनाने के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद लिगामेंट्स, एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड मसल चाहिए, टिश्यूज चाहिए होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं लिगामेंट्स का। उसके बाद हमारे पास है टेंडन्स। टेंडन्स बेसिकली जो हैं ये क्या होते हैं? स्पेस लाइक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि एक बोन को, एक
स्केलेटल मसल के साथ कनेक्ट करने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दैट आर नाउन एज टेंडन। तो टेंडन्स हूँ, लिगामेंट्स हूँ या मसल्स हूँ, ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसके अंदर प्रोटीन्स नेसेसरी हैं, क्योंकि प्रोटीन्स बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर यूज होते हैं। प्रोटीन्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल बाय एंजाइम्स। Enzymes are the globular proteins which speed up the rate of biochemical reactions and itself not used in chemical reactions। इसको हम नाम देते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम जो है वो किससे बने होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन से। उसके बाद एंजाइम्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम जो प्रोटीन का होता है उसके अंदर 4 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी स्टोर होती है, और हम प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा साइड बॉक्स है। उसके बाद हमारे पास बात करें सोर्सेज की, तो सोर्सेज हमारे पास हैं मीट, एग, ग्रेन्स, लिग्यूम्स, फलियां वगैरह, डायरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज, इनके अंदर जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स अगर हम सिंपली कहें तो मिनरल जो है हमारी बॉडी को जो है ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और ये चीज़ें यानी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती हैं, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। वो मोस्टली जो है इनऑर्गेनिक होते हैं, और वो रॉक से या डिफरेंट जो मटेरियल होते हैं हम प्लांट से भी ले सकते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली एनिमल से भी लेते हैं। तो क्या एनिमल फूड से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कि ऐसे एसेंशियल मटेरियल जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, हम बाहर से यानी इन्वायरमेंट से लेते हैं। किस लिए? फॉर ग्रोथ, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, for all our activities which are occurring in our body, including to activate the enzyme, including to use as cofactor in enzyme, including to maintain the all body fluid in concentration pH in our body, that is known as minerals। Definition क्या होगी? Minerals are the inorganic elements that are originated in the earth and necessary for the various body functions and maintenance of body health and cannot be made in body called minerals। उसके बाद हमारे पास आते हैं डायरेक्ट सोर्स ऑफ मिनरल और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ मिनरल। डायरेक्ट सोर्स जो मिनरल का है वो है प्लांट्स, यानी प्लांट्स, और दूसरा है हमारे पास वाटर। प्लांट्स और वाटर डायरेक्ट सोर्स हैं किसका? मिनरल्स का। दूसरा पॉइंट है इनडायरेक्ट सोर्स। एनिमल जो फूड होती है ये हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्स है मिनरल्स का। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मिनरल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल। नंबर 1 मेजर मिनरल, नंबर 2 ट्रेस मिनरल। मेजर मिनरल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को एक दिन में 100 मिलीग्राम या इससे ज्यादा रिक्वायर्ड हो, तो हम उन्हें कहते हैं मेजर मिनरल। जिसकी एग्जांपल है हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। दीज आर नाउन एज मेजर मिनरल्स। एंड सेकंड वन इज ट्रेस मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो हमारी बॉडी को लेस देन 1 जो है मिलीग्राम रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को एक दिन में, उन्हें हम कहते हैं ट्रेस मिनरल। द टाइप ऑफ मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन लेस देन 100 mg पर डे इज कॉल्ड ट्रेस मिनरल। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल का। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है। एमसीक्यू इसमें से जो है वो बन सकते हैं, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बन सकते हैं। इस टेबल को आपने लाजमी जो है वो इसको याद करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है सोडियम। सोडियम हो चाहे पोटाशियम हो चाहे क्लोराइड हो, ये तीनों हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस होता है हमारी बॉडी का उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सोडियम हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में ये सोडियम जो है अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा मसल कंट्रैक्शन, जो हमारे मसल कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, वो भी किस वजह से होते हैं? सोडियम उनके अंदर इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा नर्व इम्पल्स, जो मैसेज नॉन इलेक्ट्रोकेमिकल वेव like material and message which come from
न्यूरॉन्स यानी कि न्यूरॉन से जो मैसेज आता है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, उसके अंदर भी सोडियम जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मीन द कैरिंग मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द बॉडी टू अनदर पॉइंट ऑफ द बॉडी। और इसके बाद है हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी के जो हार्ट फंक्शन हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि ये मिनरल्स बॉडी के ब्लड के अंदर जो है वो डिसॉल्व होते हैं, तो ये इसका मकसद है कि ये हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर और जो हार्ट प्रेशर होता है उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पोटाशियम। पोटाशियम फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी एक्ट एज को फैक्टर फॉर एंजाइम। हमारी बॉडी के अंदर को फैक्टर आपने एंजाइम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड को फैक्टर एंड पोटाशियम इज एक्ट एज को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइम and potassium is also used for the muscle contraction, transmission, heart function and blood pressure. नेक्स्ट है क्लोराइड। क्लोराइड जो है ये फ्लूइड बैलेंस इन आवर बॉडी, ये पहले बताया। दूसरा है इसका फंक्शन है कंपोनेंट ऑफ HCl। HCl बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर रिलीज होता है। जब फूड हमारे स्टमक में जाती है तो HCl रिलीज होता है। HCl जो है वो क्या करता है, पेप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की, उसको एक्टिव फॉर्म जो है ट्रिप्सन के अंदर जो है उसको कन्वर्ट कर देता है, जिसे ट्रिप्सन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करती है बोन्स की, और हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसमिशन होती है मैसेज की उसको, और बोन्स और टीथ को जो है ये मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद है मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। मैग्नीशियम और फास्फोरस भी हमारी बॉडी में बोन्स और टीथ को जो है वो रेगुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल जो हमारी बॉडी को एक दिन में 100 मिलीग्राम से भी कम चाहिए। उसकी एग्जांपल है हमारे पास आयरन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, फ्लोराइड एंड आयोडीन। सबसे पहले हम देखते हैं आयरन। आयरन इज द कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज द पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल। 95% जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड का कलर रेड होता है, उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और दूसरा मसल्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं मायोग्लोबिन। उन दोनों के अंदर जो है वो आयरन प्रेजेंट होती है और क्या करती है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। नंबर 2 जिंक। जिंक जो है ये इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर पैंक्रियास से रिलीज होता है और हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को लो करता है। ऐसे लोग जिनमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है उनको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है डायबिटीज मिलाइटस, यानी शुगर के पेशेंट कहते हैं, और उनको हम बाहर से जो है वो इंसुलिन देना पड़ता है ताकि उनकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाए। तो जिंक जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, हेल्प इन द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो इम्यून फंक्शन होते हैं वो भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। एक्ट एज को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइम, यानी कि जो कॉपर है ये को फैक्टर के तौर पर जो एक्ट करता है, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद क्रोमियम जो है ये भी इंसुलिन, इनके जिंक हो गया और चाहे क्रोमियम है, ये दोनों इंसुलिन के फंक्शंस के अंदर उसकी हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास है फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है ये हमारी बॉडी के अंदर स्टेबलाइज करता है किसको, बोन्स, मिनरल्स एंड जो हमारे टीथ हैं, इनकी जो एनेमल होता है, जिसको मसूड़े कहते हैं, उसको भी फ्लोराइड जो है वो मेंटेन करता है। इसके बाद लास्ट में है आयोडीन। आयोडीन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। वो थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज करता है, 2 हार्मोन, एक का नाम होता है थायरॉक्सिन, दूसरे का नाम होता है कैल्सिटोनिन। आयोडीन जो है ये थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। अगर हम खाने के अंदर आयोडीन ना लें तो क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ स्वेल कर जाता है और एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं गॉइटर। तो आयोडीन जो है ये भी हमारी बॉडी को, थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रोल ऑफ आयरन और कैल्शियम को डिटेल के साथ रीड करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।